हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग के लिए दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में ये टूर्नामेंट के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लीग कम नॉक आउट एवं नॉक आउट कम लीग एक कौन से टूर्नामेंट है? तो दोस्तों एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीम हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीम हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो दोस्तों इसमें कितने मैच खेले जाएंगे? 9 मैच खेले जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। कभी कभी नॉकआउट टूर्नामेंट में 10 या 15 टीमें या तो 24 टीमें के बारे में पूछता रहता है। अक्सर यूपीटीजीटी, जेड, बीपीएससी की बात करें, डीएसएसबी की, अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है जिसे टीमों की संख्या बराबर n होता है? तो दोस्तों इसका सही होता है, सूत्र है n-1 होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है क्वेश्चन हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड्स की संख्या निकालने का सूत्र। दोस्तों अगर हम राउंड्स निकालते हैं तो अक्सर देखते हैं क्या, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट पावर ऑफ 2, जिसे पावर ऑफ 2 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 17 टीमें हो तो कितने राउंड्स होंगे? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये जो पावर है 2 के पावर, जिसे पावर 5 ऊपर दिखाया है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर 17 टीमें हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर 16 से ऊपर जा रहा है तो कितने राउंड हो जाएंगे दोस्तों? काउंट कर लीजिएगा आप लोग, 2 के पावर 5, तो 5 राउंड होंगे। ये हमारा आंसर क्या होगा? 5 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिक्सर बनाते समय टीमों के सही रूप से जोड़े बनवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? या स्टेट का आने वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये इसका जो सही आंसर होगा ये बाई होता है दोस्तों, अक्सर बाई दिया जाता है। अगला है हमारा, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें हो तो कितनी बाई दी जाएगी? तो दोस्तों कितनी बाई दी जाएगी? आप लोग कर लिए होंगे, 15 बाई दी जाएगी। नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई निकालने का सूत्र है n बराबर टीमों की संख्या, जिसे क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 बोलते हैं। ये n से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। बहुत सही, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। एग्जाम अब जल्द से जल्द होने वाला, बीपीएससी का भी स्टेट का फॉर्म आया हुआ है, जनवरी में इसका पेपर हो जाएगा। यूपीटीजीटी का भी डेट आने वाला है। उसके बाद आप लोग डीएसएसबी के लिए लग जाइए। ये जो एकलव्य विद्यालय का है 24 तारीख के एग्जाम है दोस्तों, आप लोग के लिए यह इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है हमारा, नॉकआउट के फिक्चर में अपर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों n+1/2 होता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। अगला है हमारा, नॉकआउट के फिक्चर में लोअर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो वह है दोस्तों n-1/2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है हमारा, नॉकआउट के फिक्चर में अपर और लोअर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों n/2 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पर्पज से। अगला है हमारा, खेलों के मनोरंजनात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए फिक्चर में अच्छी टीमों को एक ही समूह में न रखना या पहले राउंड में आपस में आमने सामने ना होना क्या कहलाता है? तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? सीडिंग कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन को इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है।
फिक्चर में पहली सीडिंग वाली टीम को कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों इसे लोअर हाफ के सबसे नीचे रखा जाता है। अगला है सीडिंग देने का सूत्र होता है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होता है दोस्तों, ये सही है, पावर ऑफ 2 होता है। अगला है लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है n कोष्टक में n-1 कोष्टक 1/2 होता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए और अपनी तैयारी को पूर्ण करिए दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्चर बनाने की कितनी विधियां हैं? तो दोस्तों 3 विधियां हैं। अगला है लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्चर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों अपनाई जाती है, ये दिया गया है आपको मेथड हैं जो दिए गए हैं, 3 मेथड, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। अगला है हमारा साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड निकालने का सूत्र क्या है जब टीमों की संख्या सम होती है? तो दोस्तों n-1 होता है। अगला है साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड निकालने का सूत्र क्या है जब टीमों की संख्या विषम होती है? दोस्तों तो n केवल होता है बस, ठीक है। अगला है राउंड रोबिन टूर्नामेंट में कैनेडियन पद्धति के आधार पर अंक कैसे निर्धारित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों दिया है, आप लोग देख लीजिए, विनिंग, ड्राइव और लॉस, ये सब जो विनर 2 पॉइंट, ड्रा अगर मैच होता है तो 1 पॉइंट दिया जाता है, लॉस होता है तो 0। जैसे भी मैच हो रहा है तो अगर जो टीम जीतती थी वर्ल्ड कप में तो उसको पॉइंट दिया जाता था 2 पॉइंट, अगर मैच बराबर होता था तो 1 पॉइंट दिया जाता। अगर लॉस, अगर मैच ही नहीं पूरी तरीके से हो गया, हार गए आप मैच, तो हारी हुई टीम को 0 पॉइंट दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। अगला है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों प्रकार में से आपका अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट के प्रकार किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला है राउंड रोबिन टूर्नामेंट में ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों का निर्णय किस आधार पर होता है? तो दोस्तों अभी आपको पहले बता दिया गया है, जो विनर है 2 पॉइंट, ड्रा होता है तो 1 पॉइंट, लॉस होता है तो 1, कुल प्राप्तांक बटे कुल अंक इंटू 100। अगला है राउंड रोबिन टूर्नामेंट में अमेरिकन पद्धति के आधार पर अंकों का निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो जीते मैचों की संख्या बटे कुल मैच। अगला है उस टूर्नामेंट को क्या कहते हैं जिसमें द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को उनके स्थान के आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो दोस्तों उसे बंगन बिल्ड एलिमिनेशन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, उस टूर्नामेंट को किस नाम से जाना जाता है जिसमें पहले स्थान पर आने वाली टीम से पराजित टीमों के मध्य एलिमिनेशन टूर्नामेंट के आधार पर प्रथम स्थान पर आने वाली टीम को द्वितीय घोषित किया जाता है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, यह बोला जाता है बंगल बिल्ड एलिमिनेशन बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का दोस्तों, उस एलिमिनेशन टूर्नामेंट को क्या कहते हैं जिसमें द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम से पराजित सभी टीमों के मध्य तीसरे स्थान के लिए प्रतियोगिता होती है? तो बंगाल बिल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है दोस्तों। अगला है, और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को जो लोग दोस्त लाइव सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो जितने भी बनते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। इसका जो सही आंसर है, बंगाल बिल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट से संबंधित प्रतियोगिता कौन सी है जिसमें पूरे टीमों के स्तर क्रम को जानने के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है? तो ये दोस्तों है मुलर एंडरसन प्ले बैक टूर्नामेंट बोलते हैं इसको। तो ये रहे हमारे वीडियो दोस्तों, आप लोग के लिए लाया।
और कैसा वीडियो लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यह आप लोग के टूर्नामेंट से स्पेशल क्वेश्चन वन लाइनर लाए थे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों हमारे इस चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।